भगवान बुद्ध को दुशाला भेंट। भगवान बुद्ध को दुशाला भेंट। इसी बीच भगवान बुद्ध को कब्ज की शिकायत ने आ घेरा। उन्हें शौच के समय कष्ट होता था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के कारण उन्हें कभी कभी पेट का रोग हो जाया करता था। तब एक दिन आनंद के द्वारा वैद्याचार्य जीवक को बुलाया। जीवक ने तुरंत आकर तथागत के पूरे शरीर की जांच पड़ताल की। उनके रोग को भली भांति समझा। वास्तव में भगवान ने कब्ज दूर करने के लिए विरेचन कब्ज दूर करने की दवा चाहिए थी। जीवक ने सोचा, क्योंकि भगवान बुद्ध असामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें सामान्य जुलाब नहीं दिया जाना चाहिए। उसने तीन कमलनाल को उचित औषधियों से भावित किया। जीवक ने आनंद से कहा कि भगवान के शरीर को स्नगंध मालिश करके चिकना करो, तब चिकित्सा करो। आनंद ने भगवान के शरीर को कुछ दिन स्नेहित तेल युक्त करके जीवक से कहा, जातक का शरीर स्नेहगंध है। अब आप जैसा उपचार चाहे वैसा करें। जीवक असामान्य चिकित्सा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 उत्पल हस्तों चम्मच को नाना प्रकार की औषधियों से भावित कर और स्वयं जाकर भगवान को एक उत्पल हस्त दवा देते हुए जीवक ने कहा, इस उत्पल हस्त चमची को भगवान सूंघे तो इससे उनको 10 बार शौच हो जाएगा। इस दूसरे उत्पल हस्त को सूंघने से फिर 10 बार शौच होगा और तीसरे उत्पल हस्त के सूंघने से भी। औषधि देने के पश्चात वैद्याचार्य जीवक को याद आया कि तथागत का शरीर दोषाग्रस्त है। उनको 3 जुलाब नहीं होंगे। उनको 30 जुलाब नहीं होंगे, एक कम 30 अर्थात 29 ही होंगे। जीवक ने आनंद को समझाया, भगवान को 3 चरणों में 29 दस्त होंगे, किंतु 30 दस्तों का आना भगवान के स्वस्थ होने के लिए जरूरी है। इसलिए कम 30 दस्त हो चुके के पश्चात आप भगवान को गर्म पानी में स्नान करवाना। उसके बाद उन्हें विरचेन हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें पूरे 30 विरचेन हो जाएंगे और तथागत उदर रोग से पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। जीवक ने आगे कहा, हे आनंद, यदि आप फिर तथागत का शरीर स्वस्थ नहीं होता तो मैं उन्हें जूस पिंडपात दूंगा। इस प्रकार भगवान का शरीर थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। भगवान जीवक द्वारा की गई शुश्रूषा से बहुत प्रसन्न थे। स्वास्थ्य सुरक्षा से बहुत प्रसन्न थे। जीवक जान गए कि अब भगवान को दान देने का यह उपयुक्त समय है। अतः वह महाराज प्रद्योत से दान में मिले उस बहुमूल्य शिव दोशाला को भगवान को भेंट करने के लिए उनके पास गए। भगवान बुद्ध को अभिवादन कर जीवक एक ओर बैठ गए।
एक और बैठे हुए जीवक ने भगवान बुद्ध से इस प्रकार निवेदन किया, बनते मैं भगवान से एक वर मांगता हूँ। जीवक तथागत वर से परे हो गए। तथागत वर से परे हो गए। भगवान ने जीवक को उत्तर दिया, भगवान यह वरदान उपयुक्त है, निर्दोष है। जीवक ने फिर निवेदन करते हुए कहा, तो आपको तो कहो जीवक, क्या वर मांगते हो? तथागत ने इस पर वेदाचार्य जीवक ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान यह दोशाला मुझे राजा प्रद्योत ने उपहार स्वरूप भेजा है, आप इसे स्वीकार करें और आज से भिक्षुक संघ को भी छूट दे कि यदि वह चाहे तो फटे पुराने पांचुकुल चीवर पहने अथवा किसी सदगृहस्थ द्वारा दान में दिए जाने पर नए नए कपड़े के सिले हुए चीवर भी ग्रहण करे। भगवान इस प्रकार के दान से सदग्रस्तों को विपुल पुण्य लाभ होगा और मुझे भी। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर अनुमति दी। जीवक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को दुशाले का दान देकर धन्य हुए। इसके पश्चात भगवान बुद्ध से समस्त भिक्षुक संघ को आमंत्रित किया और उनको कहा, भिक्षुओं, मैं गृहपतियों से सिले हुए चीवर को दान में लेने की अनुमति देता हूँ। आज से जो चाहे पाशुक कुलिक चीवर धारण करे, या चाहे तो गृहस्थों द्वारा दान में दिया हुआ चीवर धारण करे। दोनों प्रकार के चीवरों में से कोई भी चीवर धारण करने की मैं संतुष्टि करता हूँ। राजगृह के गृहपतियों ने जब इस व्यवस्था के बारे में सुना तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। तब सभी गृहवासी बहुत हर्षित होकर कहने लगे, अब हम चीवर दान देंगे, पुण्य लाभ करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने गृहपतियों द्वारा तैयार किए गए चीवर को दान में ग्रहण करने की अनुमति दे दी है। इस प्रकार की दान भावनाओं के परिणाम स्वरूप एक ही दिन में राजगृह में भिक्षुक संघ को कई हजार चीवर दान में मिल गए। देहातवासियों ने सुना तो उन्होंने भी एक ही दिन में कई हजार चीवर भिक्षुक संघ को दान में दिए। इस प्रकार वेदाचार्य जीवक द्वारा दान दिए गए दुशाले के साथ ही भिक्षुक संघ में गृहस्थ चीवर का दान प्राप्त करने की प्रथा आरंभ हो गई। यह भिक्षुक संघ के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जो भिक्षुओं की विनय का अभिन्न अंग बन गई। मगध नरेश दिसंबर साल की मृत्यु के पश्चात जीवक उनके पुत्र अजातशत्रु के भी चिकित्सक रहे। पितृ हत्या जैसा घिनौना पाप कर चुकने के पश्चात अजातशत्रु को तथागत गौतम बुद्ध की शरण में लाने में मुख्य हाथ आचार्य जीवक का ही था। एक बार की घटना है कि भगवान बुद्ध के ही फुफेरे भाई देवदत्त ने, जिन्हें भगवान बुद्ध से बद्ध वैर था, गृद्धकुट पर्वत के नीचे विहार पर कर रहे भगवान बुद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान गिराई। लुढ़क कर नीचे आते वह चट्टान खंड खंड हो गई। फिर भी चट्टान के एक टुकड़े से तथागत बुद्ध के बाएं पैर के अंगूठे में चोट लगने के कारण उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। उनके पैर से खून बहने लगा। इस कारण भगवान को बहुत पीड़ा भी हुई और अनुभव भी हुआ। भगवान के घाव की वेदाचार्य जीवक ने ही चिकित्सा करके उनके पीड़ा से लाभ कराया था। इसी प्रकार भगवान बुद्ध जब जब किसी रोग से पीड़ित होते तो जीवक ही उनका उपचार करते। वेदाचार्य जीवक मात्र चिकित्सक ही नहीं, अपितु वे भगवान बुद्ध के अन्य उपासक भी थे। वह
शाक्य मुनि के साथ साथ उनके महाभिक्षुक संघ के भी चिकित्सक थे। तथागत जब कभी भी राजगृह पधारते तो वेदाचार्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शन लाभ करने उनके पास अवश्य ही आते। एक बार जीवक ने ऐसा अनुभव किया कि मगध नरेश विशंबर सार द्वारा तथागत को दान स्वरूप भेंट किया गया वेणुवन उनके निवास स्थान से काफी दूर पड़ता है। राजगृह में ही जीवक का एक बहुत भव्य आम्रवन नामक अपना बगीचा था, जो उसके निवास स्थान के निकट स्थित था। इसलिए आचार्य जीवक ने निश्चय किया कि क्यों न आम्रवन में ही एक विहार निर्माण करा दिया जाए, और यह आम्रवन महाकारुणिक तथागत सम्यक बुद्ध को दान के स्वरूप में भेंट दिया जाए। अपने मन में ऐसा विचार कर आचार्य जीवक भगवान बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे आम्रवन स्वीकार करके उनकी कामना पूर्ण होने दे। तथागत ने मौन रहकर अपनी स्वीकृति प्रदान की। महावंग के वर्णित एक घटना के अनुसार एक बार एक बौद्ध भिक्षु की पीड़ा का इलाज नहीं हो पा रहा था। जो इलाज होता जाता त्यों तो मर्ज बढ़ता जाता। अत्यंत वेदाचार्य ने भिक्षु की पीड़ा दूर करने के लिए उसकी शल्य चिकित्सा करने की ठानी। वह भिक्षु की काया की चीर फाड़ कर रहे थे, और चीर फाड़ भी बहुत ज्यादा। यह दृश्य भगवान बुद्ध ने स्वयं अपनी आंखों से देखा तो वे अत्यंत विचलित हो उठे, और उन्होंने जीवक को परामर्श दिया कि हे जीवक, ऐसी जोखिम भरी चीर फाड़ करने की प्रणाली का यहाँ तक संभव हो सके त्याग करो, और शल्य क्रिया के स्थान पर रोग का निवारण औषधि द्वारा करो तो अति उत्तम होगा। भगवान बुद्ध के इस परामर्श के पश्चात अतुल्य शल्य विशेषज्ञ जीवक द्वारा शल्य क्रिया करनी कम कर दी गई, और शल्य चिकित्सा से उपचार में कमी करके वेदाचार्य जीवक ने एक से बढ़कर एक अध्याय रोग का प्रकोप औषधि द्वारा ठीक करना आरंभ कर दिया। इतिहास प्रसिद्ध यह अतुल्य शल्य विशेषज्ञ इस महान प्राणाचार्य जीवक तथागत के जीवन मात्र उपासक ही बने रहे। बार बार अनुरोध करने पर भी जीवक को तथागत बुद्ध ने भिक्षुक संघ में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे चाहते थे कि एक भिक्षुक होने की अपेक्षा जीवक चिकित्सक के रूप में दुखी मानव समाज की अधिक सेवा करे और समाज को रोग से मुक्त कराए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श को अधिकाधिक चरितार्थ करे दोस्तों। हाँ।